हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर शिवांगी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th बोर्ड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ टू नंबर्स इज 35 एंड देयर डिफरेंस इज 13, फाइंड द नंबर। स्टूडेंट, हमें दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका सम्स मतलब एडिशन 35 हो और डिफरेंस मतलब सबट्रैक्शन 13 हो। लेट x एंड y आर टू नंबर। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस sums of two number is 35. Sums of two number equal to 35। तो दो नंबर्स कौन से हैं? x और y। x प्लस y इक्वल टू 35। हम इसे बोल सकते हैं इक्वेशन 1। डिफरेंस इज 13। डिफरेंस इक्वल टू 13, तो इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 13। हमने मान ली इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 x प्लस वाई इक्वल टू 35, x माइनस वाई इक्वल टू 13 एंड एडिंग करिए स्टूडेंट। प्लस का y माइनस का y सेम है लेकिन साइन चेंज है। कैंसिल x और x, 2x इक्वल टू 5 और 3 8, 3 और 1 4। 2x इक्वल टू क्या आ गया? 48। x इक्वल टू 48, 2 मल्टीप्लाई में तो किस में जाएगा? डिवाइड में। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, x इक्वल टू 24। अब हमें x की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में रख लो या फिर इक्वेशन 2 में रख लो, वो आपकी चॉइस है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x 24 प्लस y इक्वल टू 35, y इक्वल टू 35 माइनस 24, y इक्वल टू 5 में से 4 गए 1, 3 में से 2 गए 1, तो x इक्वल टू तो आ गया बेटे 24 और y इक्वल टू आ गया 11। ओके, अब हमें क्या करना है, हम यदि हमारे पास एग्जाम्स में आंसर शीट तो होती नहीं है तो इन क्वेश्चंस का वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। आप इक्वेशन 1 में x की वैल्यू रख के देखिए, देखो 24 और 11 35 और 24 में से 11 गए 13। वेरीफाई कैसे होता है? x प्लस वाई मतलब 24 प्लस 11 इक्वल टू 35, 24 माइनस 11 इक्वल टू 13। हमें यही तो बोला था कि सम्स प्लस 35 आना चाहिए और डिफरेंस 13 आना चाहिए। ये हो गया आपका वेरिफिकेशन। स्टूडेंट, ये सीबीएसई बोर्ड के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो हर साल एग्जाम्स में आते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी हैं। ये एरिया पैरामीटर के बेस पर, एज के बेस पर, सम्स एंड डिफरेंस के बेस पर आते हैं। अब हम टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे और बाकी के क्वेश्चन भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 इफ द सम इज 4 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस, फाइंड द नंबर। हमें दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए और 8 तब भी होना चाहिए जब हम उनके डिफरेंस को 4 टाइम्स कर दें। ठीक है, लेट, आपको पता ही होगा x एंड y ही लेने हैं। लेट x एंड y आर टू नंबर
sums of two number is 8, x plus y equal to 8, इक्वेशन 1। अब इसने बोला है 4 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस, हम मान लेते हैं 4 टाइम्स इनका जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, 4x माइनस 4y इक्वल टू 8, 4 कॉमन, x माइनस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 4 टू जा 8, इसे मान लीजिए इक्वेशन 2। अब स्टूडेंट हमारे पास दो इक्वेशन है, एक x प्लस वाई इक्वल टू 8, एक x माइनस वाई इक्वल टू 2। क्या आप सॉल्व करके बता सकते हैं कि x एंड y की वैल्यू क्या आएगी? चलिए तो हम करते हैं x प्लस वाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, x प्लस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 2। माइनस प्लस की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एड साइन अपोजिट है, x और x 2x, y से y कैंसिल इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10, 2 मल्टीप्लाई में तो किस में जाएगा, डिवाइड में, तो 10/2 5, x इक्वल टू 5। अब बताइए x की वैल्यू 1 में रखें या 2 में? x की वैल्यू मैं 1 में रख रही हूं, आप 2 में भी रख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 5 प्लस वाई इक्वल टू 8, y इक्वल टू, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सम ऑफ टू नंबर इज 16 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/3, फाइंड द नंबर। हमें बेटा दो नंबर्स लेने हैं जिनका सम 16 आए और एक दो मतलब उन्हीं का रेसिप्रोकल 1/3 आए। आप जानते हैं रेसिप्रोकल मतलब जैसे x है, x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x। तो let x and y are two number. Sums of two number is 16, x plus y equal to 16 according to question, मतलब क्वेश्चन के आधार पर, हम नहीं बोल रहे दोनों का x 16 है, क्वेश्चन कह रहा है। एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल 1/x, x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x, व्युत्पन्न जिसे बोलते हैं, प्लस 1/y इक्वल टू 1/3। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एलसीएम y प्लस x अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 1/3। x प्लस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, 16 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 1/3। एक्स वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स वाई बन जाए एक्स वाई इक्वल टू 16 3 जा 48, इसे मान लो इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, या तो 1 से वैल्यू निकाल के 2 में रख दिए, 2 से वैल्यू निकाल के 1 में रख दो। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से y इक्वल टू क्या होगा, 16 प्लस का x काय में जाएगा, माइनस x। फ्रॉम इक्वेशन 2 x प्लस अब हमने y की वैल्यू 16 माइनस x निकाली, अब हम किस में रखेंगे, 2 में रख देंगे। ये रहा x 16, y की वैल्यू हो गई 16 माइनस x इक्वल टू 48 हो गई। y की जगह रखा है 16x माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 48, एक्स का स्क्वायर माइनस 16x प्लस के 48 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 48 तो ऐड करके आए, 16 सब्ट्रैक्ट करके आए, 48 तो ऐड करके आए, 16 सब्ट्रैक्ट, तो 12 4 जा 48 और 12 प्लस 4, एक्स का स्क्वायर माइनस 12 प्लस के 4 एक्स प्लस 48 इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर माइनस, बताइए स्टूडेंट्स आगे कैसे इसके फैक्टर्स होंगे,
12x माइनस के 4x प्लस के 48 इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 12, 4 बन जा 4, माइनस के 4, x माइनस 12 इक्वल टू 0। x माइनस 12, x माइनस 4 इक्वल टू 0। x माइनस 12 इक्वल टू 0 या x माइनस 4 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 4। तो क्या वैल्यू आई जब x इक्वल टू 12 होगा। अब यहां से y की वैल्यू क्या निकल के आई थी, अभी नहीं आई ना, तो y इक्वल टू 16 माइनस 12, y इक्वल टू 4। इफ x इक्वल टू 12 तो y इक्वल टू क्या होगा 4। और यदि ये होगा y इक्वल टू 12 होगा तो x इक्वल टू क्या होगा 4। आंसर वेरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ टू नंबर इज 137 एंड डिफरेंस इज 43। हमें फाइंड द नंबर। स्टूडेंट्स आप बताइए हम क्या नंबर लें, x एंड y। लेट नंबर्स आर x एंड y। सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू 137, तो x प्लस y इक्वल टू 137 और डिफरेंस 43। डिफरेंस ऑफ नंबर इक्वल टू 43। ऐड करिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। x प्लस वाई इक्वल टू 137, x माइनस वाई इक्वल टू 43। कैंसिल x और x, 2x इक्वल टू 370 की कई लगा 1, 3 4 7 1 8 और 1 8। ठीक है, तो x इक्वल टू 180 अपॉन 2 90। तो x इक्वल टू क्या वैल्यू होगी बेटा 90। अब x की वैल्यू किस में रख दें, फ्रॉम इक्वेशन 1। 90 प्लस y इक्वल टू 137, y इक्वल टू 137 माइनस 90, 7, 13 में से 9 गए 4, y इक्वल टू 47। तो x की वैल्यू तो आ गई 90 और y की वैल्यू आ गई 47। अब आपको करना है वेरिफिकेशन, तो 90 प्लस 47 इक्वल टू 137। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना कि आपका वेरिफिकेशन करेक्ट आया या नहीं आया। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 14 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 448। फाइंड द नंबर्स। स्टूडेंट ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें जरूर करिएगा। मैं तो बस इतना ही कह सकती हूँ, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 14 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 448। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 14। लेट टू नंबर आर x एंड y। x माइनस वाई, डिफरेंस x माइनस वाई इक्वल टू 14 इक्वेशन 1। डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर एंड इनके स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो है 448। इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई 14 इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 इसमें चला गया, 14 3 जा 14 2 जा 20, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 32। इसे मान लीजिए इक्वेशन 3। एडिंग 1 एंड 3। स्टूडेंट्स बताइए कर दें, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। x माइनस वाई इक्वल टू 14, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30, 2x इक्वल टू 2 और 4 6, 3 1 4, x इक्वल टू 46 अपॉन
x इक्वल टू 23। x की वैल्यू 23 है, अब हम y की निकालनी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 23 माइनस वाई इक्वल टू 14 माइनस वाई इक्वल टू 14 माइनस 23 माइनस वाई इक्वल टू 13 में से 4 गए 9, वाई इक्वल टू 9। ओके, अब देखिए तो x की वैल्यू तो आ गई 23 और y की वैल्यू आ गई 9। दिस इज आंसर्स। वेरिफिकेशन देखिए बेटा, x माइनस वाई इक्वल टू 14 है, LHS लेके चलो, x माइनस वाई 23 माइनस 9 इक्वल टू 14 इक्वल टू RHS। वेरिफिकेशन हमारा बिल्कुल करेक्ट। Find two numbers such that sum of thrice the first and second is 142। आप ध्यान दें स्टूडेंट, टू नंबर्स जिनका सम्स जो है वो 142 है, लेकिन फर्स्ट नंबर क्या है, थ्राइस है। लेट x एंड y आर टू नंबर। अब इसने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थ्राइस 3x प्लस वाई इक्वल टू है 142। अब स्टूडेंट इसने बोला है, 4 टाइम्स द फर्स्ट, 4x एक्सीड्स मतलब दूसरे नंबर को ले लो y 130 1 2। हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 3x प्लस वाई 4x माइनस वाई इक्वल टू 142 इक्वल टू 130 7x इक्वल टू 048 12। ठीक है, तो x इक्वल टू 280 अपॉन 7 740, x इक्वल टू क्या आ गया 40। अब जब बेटा x की वैल्यू 40 आ गई तो आपको y की वैल्यू निकालनी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 3 इंटू 40 प्लस वाई इक्वल टू 142 3 0 0 3 4 जा 120 प्लस वाई इक्वल टू 142 वाई इक्वल टू 142 माइनस 120 2 4 में से 2 गए 2 तो y इक्वल टू क्या आ गया 22 आ गया ना, आ गया। अब x की वैल्यू 40, अब हमें वेरिफिकेशन करना है तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है x इक्वल टू 40 y इक्वल टू 22 आंसर। अब हमें बेटा वेरिफिकेशन करना है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वेरीफाइड 3x की वैल्यू हो गई जी आपकी 40 प्लस 22 120 प्लस 22 तो कितना आ गया 142 LHS इक्वल टू RHS। तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट वेरिफिकेशन। 7 टाइम्स से 2 डिजिट नंबर बेटा सबको पता होगा 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई या 10y प्लस x is equal to 4 times the number obtained by रिवर्स ऑफ इन ऑर्डर ऑफ। एक तो हमें ओरिजिनल नंबर लेना है इसमें और एक रिवर्स लेना है उसका उल्टा। जैसे 31 है, 31 का रिवर्स हो गया 13, तो 10x प्लस वाई का हो गया 10y प्लस x। तो इफ द डिफरेंस ऑफ डिजिट इज 3 फाइंड द नंबर। लेट 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 10y प्लस x। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी रिवर्स डिजिट टेन एक्स प्लस वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है ये? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है आपका 7 टाइम्स ओरिजिनल नंबर इक्वल है 4 टाइम्स ऑप्टेंड रिवर्स नंबर के। नंबर 7 इंटू 10y प्लस एक्स इक्वल टू 4 इंटू 10x प्लस वाई। 7 10 जा 70y 7x 40x 4y। 7 में से 40 गए, वो 7 में से 4 गए, 70 में से 4 गए 66y। 7x में से 40x गए, कॉमन कर दीजिए 33 2 जा तो 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब इसने बोला है डिफरेंस कितना आना चाहिए 3। ये तो हो गई इक्वेशन 1। x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो गई इक्वेशन 2। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो बेटा हम इसे क्या बोल सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0 x माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस प्लस प्लस माइनस 2y प्लस के y। गड़बड़ हो गई। इसे हम लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस के 2y इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन 1 आपकी। तो ये हो गई आपकी माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 कैंसिल 2y में से y गए y इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब y की वैल्यू इक्वेशन 2 में एट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2 x माइनस 3 इक्वल टू 3 x इक्वल टू 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। x की वैल्यू तो आई बेटा 6 और y की वैल्यू आई 3। अब बताइए हमें एक नंबर क्या निकालना है? नंबर निकालना है ना, तो आप कैसे निकालेंगे नंबर बताइए। ओरिजिनल नंबर अगर हमें निकालना पड़ जाए तो ओरिजिनल नंबर 10y प्लस एक्स 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 30 प्लस 6 इक्वल टू 36 आंसर। और यदि इसका रिवर्स नंबर निकल जाए तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 63 है ना। वैसे आपको मैथ सब्जेक्ट अच्छा तो लगता होगा ना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताइएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। ओके
If two-digit number is 4 times the sum of its digit, if 18 is added to the number, the digits are reversed. पहले इसने बोला है स्टूडेंट कि टू डिजिट नंबर ले लीजिए. लेट टू डिजिट नंबर 10y प्लस x. अब इसने बोला है सम ऑफ इट्स डिजिट, सम्स ऑफ इट्स डिजिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10y प्लस x इक्वल टू 4 टाइम्स 10y प्लस x इक्वल टू 4x प्लस 4y. 10y में से 4y गए 6y, x में से 4x गए माइनस के 3x इक्वल टू 0. थ्री टू जा 6. 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0. ओके, दूसरी कंडीशन क्या बोली है इसने, सेकंड कंडीशन में क्या बोला है इसने, इसने कहा है कि द डिजिट जो है यदि जो ओरिजिनल नंबर है उसमें 18 जोड़ दे तो वो अपने इसके रिवर्स नंबर के इक्वल आ जाती है. 10y प्लस एक्स प्लस 18 माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू 0. 10y में से y गए 9y, x में से 10x गए माइनस के 9x इक्वल टू माइनस का 18. तो y माइनस के x इक्वल टू 9 टू जा 18 माइनस का 2. तो ये तो आ गया इक्वेशन 1 और ये आ गई आपकी इक्वेशन 2. बताइए स्टूडेंट्स हम क्या करें, माइनस एक्स सेम है लेकिन साइन भी सेम है तो सबट्रैक्ट कर दो. 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0, y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के 2, माइनस प्लस प्लस कैंसिल 2y बाई 3y है ना. y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2 और 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0. तो आपका ये 2y, अरे जब आपके साइन चेंज होंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस में, तो 2y में से y गए y, तो y इक्वल टू क्या आ गया 2. आओ एट y इक्वल टू 2 देन 2y 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया 4. फाइंड द नंबर, हमें नंबर्स बताना है, रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड टू डिजिट नंबर. इक्वल टू 10y प्लस x मतलब इक्वल टू 24 आंसर्स. बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18. द प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ डॉटर. जो डॉटर और वुमेन की प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं उसने बोला है 3 years मोर देन है, एज 3 times द एज ऑफ डॉटर, डॉटर की 3 times से भी 3 years मोर देन है. ओके, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन
इक्वल टू x ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर y ईयर्स। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वुमेन की एज हो गई x, डॉटर की हो गई y। डॉटर की एज की 3 टाइम्स और 3 ईयर्स मोर, मोर मतलब ज्यादा, तो x इक्वल टू 3y प्लस 3, x माइनस 3y इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। अगेन 3 ईयर्स लेटर, जब 3 साल बाद की बात हो रही है बेटा, तो 3 साल बाद सबकी बढ़ेगी उम्र, ये तो है नहीं किसी की रुक जाएगी और किसी की बढ़ जाएगी, तो 3 भी किस में ऐड होगा, दोनों में होगा। 3 ईयर्स लेटर, 3 साल बाद। ट्वाइस द एज, डॉटर की में ही करेंगे, इक्वल रखने के लिए किसके में करेंगे, डॉटर की में। आप ये सोचो, लैंग्वेज भी आपको समझना है तो इक्वल रखने के लिए किस में करेंगे, डॉटर की। यदि मैं ट्वाइस मदर, ट्वाइस में वुमन की में कर दूंगी तो वुमेन की तो और ज्यादा हो जाएगी, तो इक्वल कैसे होगी, 2y प्लस 3 प्लस 10 ईयर्स मोर देन, 10 ईयर्स मोर देन x प्लस 3 इक्वल टू 2y प्लस 2 3 जा 6 प्लस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 6 और 10, 16 में से 3 गए 13, इक्वेशन 2। क्लियर है बेटा। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड, x माइनस 3y इक्वल टू 3, x माइनस 2y इक्वल टू 13, माइनस प्लस माइनस, 3y माइनस 3y प्लस 2y माइनस के y, 3 में से 13 गए माइनस के 10, तो y इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 10 ईयर्स। जब y की वैल्यू 10 ईयर्स आ गई तो इक्वेशन 1 में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3, x इक्वल टू 3 10 जा 30 प्लस 3, x इक्वल टू 33 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन, प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन इक्वल टू 33 ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर 10 years. Answers. Let present age of Ali equal to x years. Present age of Billu y years. y years, ठीक है। अब इसने बोला है कि एज जो है वो 2 इयर्स ज्यादा है। इसका मतलब यदि बेटा मैं कहूं कि आपकी मतलब मेरी और मेरी फ्रेंड्स की एज में 2 इयर्स का डिफरेंस है, तो मैं 10 की 12 की, मतलब हम दोनों के बीच की एज का जो डिफरेंस है वो कितना रहेगा, 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू जो अली की एज है वो बिल्लू की एज से 2 इयर्स ज्यादा है। अली की जो एज है वो बिल्लू 2 इयर्स ज्यादा है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन 1। Ali's father is twice as old as Ali and Billu is twice as old as his sister. Then father एज ट्वाइस है, अली के फादर की एज कितनी है, ट्वाइस है ना, और सिस्टर एज कितनी है उसकी, सिस्टर y अपॉन
2 आधी है। तो इनका जो डिफरेंस है 2x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 40 ईयर्स। कितना है? 40 ईयर्स। तो 2 2 जा 4x माइनस वाई इक्वल टू 42 जा 80। ये हो गई इक्वेशन 2। अब फर्स्ट माइनस सेकेंड, x माइनस वाई इक्वल टू 2, 4x माइनस वाई इक्वल टू 80, माइनस प्लस माइनस, x में से 4x गए, माइनस के 3x, 10 में से 2 गए 8, x बराबर 78 अपॉन 3, 3 2 जा 6, 1 3 6 जा 18। तो x इक्वल टू कितनी ईयर हो गई? 26 ईयर्स। x इक्वल टू बेटा कितनी ईयर्स हो गई? 26 ईयर्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।